हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, हमने जीटीएम पढ़ा था अभी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पिछली क्लास में इसकी थियरी पढ़ी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करते हैं कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ आरपीएससी में ग्रेड सेकंड में आए हैं, ग्रेड, है ना। और कुछ ग्रेड सेकंड में स्पेशली जो टॉपिक दे रखा है, तो वहां कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो देखते हैं। आरपीएससी ने टीचर ग्रेड सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा 2008-10 वाले एग्जाम में, वो देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। अभी जस्ट पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस ही किया था कि जो बेसिक यूनिट है ट्रांसलेशन की, टीचिंग की, वो सेंटेंस होती है। जीटीएम में जो पढ़ाने का जो बेसिक यूनिट है वो सेंटेंस है, ठीक है ना। सेंटेंस के थ्रू पढ़ा जाता है। तो ये लाइन उसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक्चुअली मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि जीटीएम में पढ़ाने का जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, सेंटेंस होती है, ठीक है। आगे लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये भी 2008-10 में आया था। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ये तो सही बात है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, नहीं। देयर इज नो फिक्स वे ऑफ टीचिंग ग्रामर। टीचिंग ग्रामर को पढ़ाने का तरीका नहीं होता, बिल्कुल होता है, डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। द वेज टू टीच ग्रामर आर बोरोड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज से बोरो किए जाते हैं। द वेज टू टीच ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, बस ये ध्यान रखो। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग, वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज, कौन सी मेजर वीकनेस है, कौन सी कमजोरी है, एक कमी है, डिसएडवांटेज है जीटीएम का। क्या क्या दे रखा है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये रीडिंग में और राइटिंग में आपको कोई चांस नहीं देती ड्रिल करने का। ये बात तो गलत कह रहा है, देती है, ये कमी नहीं है, ये पॉइंट ही गलत है, ये कमी नहीं है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द ओरल स्किल। यस, ये आपको ओरल स्किल के लिए कोई चांस नहीं देती, ये बात सही। मतलब ये बात इसकी कमजोरी है, वीकनेस है, ये कमजोरी है कि आपको ये स्पोकन और लिसनिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पर प्रैक्टिस नहीं करवाती है, ड्रिल नहीं करवाती है, ठीक है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। ग्रामर को सीखने का चांस नहीं देती, ये बात तो गलत ही है। नो चांस फॉर ड्रिल द ग्राफिक स्किल्स, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसकी एक वीक कमजोरी क्या है कि ओरल स्किल पर आपको ये फोकस नहीं करती और कोई ड्रिल का चांस नहीं देती है। तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, बिल्कुल सही। रीडिंग और राइटिंग पर मेजर फोकस होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पीकिंग लिसनिंग मेजर फोकस नहीं, स्पीकिंग दिस इज मेजर फोकस नहीं, लिसनिंग रीडिंग नहीं, रीडिंग और राइटिंग पर फोकस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। फोर्थ का आंसर क्या करेंगे आप लोग, ए करेंगे, ठीक है। और देखिए, ये 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रामर ट्रांसलेशन में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था, 8-10 में भी एक क्वेश्चन आया था, और देखो क्वेश्चन 11 में भी आ गया, सेम क्वेश्चन वापस पूछ लिया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर वीकनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स की मेन कमजोरी क्या है। इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्कूल, बिल्कुल ये कमी है। ये चारों स्किल्स को इक्वल कंसिडरेशन नहीं करती है। रीडिंग और राइटिंग पे तो बहुत जोर देती है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग वाले स्किल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, यही इसकी कमी है। तो आंसर इसका ए ही होगा। और देख लो चाहे
ओरल ओरल स्किल पे खूब एम्पल स्कोप होता है, ये तो बात ही गलत है। रिटन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, ये भी गलत बात है। टीचर नीड नॉट नेसेसरली बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टीचर को टारगेट लैंग्वेज का मास्टर होना जरूरी नहीं होता, ये इसकी कमी नहीं, ये तो इसकी अच्छाई है। तो वीकनेस तो इसका पहला ही पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आप अपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मजे की बात ये। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। किस चीज के ऊपर? ग्रामर पे नहीं, इसमें तो खूब ध्यान देते हैं। ट्रांसलेशन पे खूब ध्यान देते हैं। मदर टंग से ही पढ़ाया जाता है, इस पे भी खूब ध्यान देते हैं। ध्यान किस पे नहीं देते? प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देते। प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो इस पर ध्यान नहीं देते। पे लिटिल अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, बी आंसर हो जाएगा। फिर देखो आप अगला क्वेश्चन, ये भी 2011 में पूछा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेस, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे पूरा जोर होता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा जोर किस पे होता है? बच्चे की मेमोरी के ऊपर, बच्चे की याददाश्त के ऊपर, स्टूडेंट्स मेमोरी, ये आंसर होगा। टीचर्स मेमोरी, स्टूडेंट्स मेमोरी, स्टूडेंट्स की मेमोरी पर। बच्चे को ना बहुत सारी वोकैब लर्न करनी होती है, उसको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स लर्न करने होते हैं, उसको ना बहुत सारा कुछ चीजें याद करनी होती है, इसलिए उसके स्ट्रेन, उसके मेमोरी पर बहुत स्ट्रेन रहता है, स्टूडेंट्स की मेमोरी, बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास, क्लास में कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है? तो हम बात कर रहे थे मदर टंग यूज होती है, वही इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है, वही रेफरेंस की लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन भी किया जाता है। तो मदर टंग, बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो उसकी मदर टंग होती है, उसको यूज किया जाता है। इंग्लिश को नहीं, फॉरेन लैंग्वेज को नहीं, मदर टंग को यूज किया जाता है, सी आंसर होगा। फोकस होता है मदर टंग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मींस तीन बातें तो सही हैं, एक बात सही नहीं है। कौन सी? स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रामेटिकल रूल्स के प्रति कॉन्शियस होते हैं, ये बात तो सही है। गलत पूछ रहा है आपने से। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम, यही तो गलत है। स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज, स्टूडेंट की मदर टंग को तो क्लास में यूज किया जाता है, और ये क्या कह रहा है? नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट इज नॉट यूज, ये बात गलत है। कौन सी बात सच नहीं है? ये बात सच नहीं। नेटिव लैंग्वेज तो खूब यूज होती है उसकी। इट इज डिडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल, बिल्कुल सही बात है। ग्रामर रूल को एक्सप्लिसिट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिडक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, ये बात भी सही थी। और इन दिस लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, ये बात भी सही है। स्पोकन लैंग्वेज सुपीरियर नहीं होती, यहाँ लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है, लिटरेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, वो सिखाया जाता है इसके अंदर। ये तीनों पॉइंट सही थे, केवल बी वाला पॉइंट सही नहीं। मदर टंग का भी यूज किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज, तो बी ऑप्शन गलत है, सच नहीं है, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ये 2016 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग ना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे किस चीज पर मेनली फोकस होता है, एम्फोसिस होता है? लिसनिंग और स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग टारगेट लैंग्वेज? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तो ये साइलेंट है। लिसनिंग और स्पीकिंग भी तो बिल्कुल साइलेंट है। यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन? नहीं, टारगेट लैंग्वेज का यूज यहाँ पर नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ टारगेट लैंग्वेज का यूज भी नहीं होता है। ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग, टारगेट लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करते हैं मदर टंग में, करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, इस बात पे फोकस हो। जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इस बात पे जोर होता है। एक्यूरेसी इन ओरल टारगेट लैंग्वेज रादर देन रिटन, क्या टारगेट लैंग्वेज पर जोर होता है कि एक्यूरेसी पर? नहीं, ओरल पे बिल्कुल जोर नहीं होता, जोर होता है ट्रांसलेशन के ऊपर। आप टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करो,
ये होता है इस मेथड के अंदर, तो सी ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। ये 2018 में आ गया क्वेश्चन, देखो आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे, इतना सरल, इतना अच्छा पढ़ा है हम लोगों ने, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाएंगे। देखिए, which one of the following methods gives the students grammatical rules and paradigms, ग्रामेटिकल रूल्स पे और पैराडिग्म्स मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, उन पर जोर होता है कौन से मेथड पे, ग्रामर पे और इनके फ्रेजेस पे, वोकैब पे जोर होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ठीक है ना। ये पूछा 18 के अंदर, ग्रामर पे किस पे जोर होता है, कौन से मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और कौन सा क्वेश्चन पूछा 2018 में, which one of the following is not applicable to the grammar translation method, कौन सी चीज जीटीएम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीन चीजें तो जीटीएम में होती हैं, एक एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी बात देखते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन लिस्ट ऑफ वोकेबलरी लिस्ट, ये बात तो होती है, स्टूडेंट्स को बहुत सारी लिस्ट दी जाती है वोकैब की याद करने के लिए। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू मेमोराइज गिवन रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के रूल्स को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन द मदर टंग, मदर टंग में एक एक शब्द को ट्रांसलेट किया जाता है, ये बात भी सही है। स्पोकन इंग्लिश इज ग्रेटली एम्फसाइज, नहीं ये गलत है, स्पोकन इंग्लिश को एम्फसाइज में नहीं करते, ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती, स्पोकन इंग्लिश को यहां पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता, तो डी गलत होगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये 1.5 सेकंड का कोर्ट ऑर्डर से एक एग्जाम हुआ था 2011 में, वो क्वेश्चन देखिए आप। लर्निंग बाय हार्ट इज प्रमोटेड बाय, लर्निंग बाय हार्ट दिल से याद करना, मन से याद करना, खूब सारी वोकैब, खूब सारे रोल्स, ये किसमें होते हैं, ये होते हैं हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैंने लिखवाया था आपको, थ्योरी में लिखा हुआ है। लर्निंग बाय हार्ट, दिल से याद करने का, मन से याद करने का जीटीएम में होता है, खूब सारे रूल्स और वोकैब को क्रैम करना होता है, रटना होता है। चूज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है जीटीएम के लिए, ये भी सेकंड पीरियड में कोर्ट ऑर्डर में आया था एग्जाम। कौन सी बात सही नहीं है, ट्रांसलेशन इज अ वैल्यूएबल एक्सरसाइज, जीटीएम में ट्रांसलेशन वैल्यूएबल एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल इसी के थ्रू पढ़ाया जाता है, ये बात तो सही है पहले वाली बात। टीचर इज द ऑथोरिटी इन द क्लासरूम, ये बात भी सही है, टीचर क्लास में ऑथोरिटी होता है, मेन अधिकारी होता है, बिल्कुल ठीक है। वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फसाइज, वोकेबलरी को और ग्रामर को एम्फसाइज किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग पर प्राइमरी स्किल, इस पर जोर दिया जाता है, ये डेवलप किया जाता है, नहीं, लिसनिंग और स्पीकिंग पर बिल्कुल भी जोर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला बात जो है आपका जो आंसर इसमें होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बार बार ये क्वेश्चन पूछा इस तरह, कौन सी बात सही नहीं है। तीन बातें सही हैं, एक बात गलत है जीटीएम के बारे में। The goal of the method is to enable learners to read literature written in the target language. टारगेट लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा हुआ है उसको पढ़ना स्टूडेंट को आ जाना चाहिए, यही इसका गोल होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो ठीक है, ये तो ठीक है, गलत पूछ रहा है। वोकेबुलरी एंड ग्रामर आर एम्फसाइज्ड, ये बात भी सही है। ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड एज अ टेक्निक, इसकी टेक्निक में ओरल कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है, नहीं ओरल कम्युनिकेशन तो होता ही नहीं है, ये वाली बात गलत है। टीचर इज द ऑथोरिटी इन द क्लासरूम, ये बात भी सही थी। गलत बात कौन सी है, ओरल कम्युनिकेशन पे फोकस दिया था, संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में आया था 2015-18 वाले पेपर में, 15 की वैकेंसी थी, 18 जो एग्जाम हुआ था उसमें था, उसमें आंसर होगा ओरल कम्युनिकेशन जो है ये टेक्निक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूज नहीं होती, तो आंसर सी हो जाएगा। और देखिए
which one of the following is four limitations, चार लिमिटेशन दे रखी हैं, does not belong, कौन सी बिलोंग नहीं करती जीटीएम से, चार आपके पास लिमिटेशंस कमियां हैं, चार डिसएडवांटेज हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनमें से एक कमी नहीं है जीटीएम, तीन कमियां तो हैं, एक कमी नहीं। द मेथड पुट्स ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरीज, ये मेथड स्टूडेंट की मेमोरी पर बहुत फोकस करता है, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है स्टूडेंट। ये कमी है क्या? बिल्कुल ये कमी है, स्टूडेंट की मेमोरी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन देता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से बच्चा अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये कमी है। ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफन कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल एनालिसिस से बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ये बात भी ठीक है। द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स, इस मेथड में वो टीचर चाहिए होते हैं who have native like fluency in the foreign language, जिनको फॉरेन लैंग्वेज में बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह फ्लुएंसी चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं, टीचर की फ्लुएंसी होना जरूरी नहीं, क्योंकि उसको फ्लुएंसी यूज ही नहीं करनी, उसको तो ट्रांसलेशन से पढ़ाना है, उसको तो मदर टंग यूज करनी है, स्टूडेंट की मदर टंग यूज करनी है, तो ये वाली लिमिटेशन नहीं है, ये तो बल्कि इसका पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे आपको नेटिव स्पीकर जैसे टीचर नहीं चाहिए, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड में चाहिए, वो आपको डायरेक्ट मेथड में चाहिए, यहां नहीं चाहिए। डी आंसर, ठीक है ना, डी आंसर, ये एक कमी नहीं है। फिर देखिए 18 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड, कौन सी चीज जीटीएम पे एम्फसाइज की जाती है, जिसपे जोर दिया जाता है? इंडिविजुअल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बिल्कुल। सेंटेंसेस, सिचुएशंस, कनेक्टेड सेंटेंस एंड पैसेज, जो बेसिक इकाई होती है इसकी सेंटेंसेस होती है, कौन सी होती है? बेसिक यूनिट जो होती है, जोर सेंटेंसेस पे होता है। वर्ड्स और फ्रेज भी समझते हैं, बट इनको मिला करके सेंटेंस को पढ़ा जाता है, तो सेंटेंस पे जोर होता है इसके अंदर। बी आंसर। फिर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इन चारों में से सही नहीं है? वन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू अनदर, इसमें एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसलेट किया जाता है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी नहीं है? लिटरेरी लैंग्वेज को सुप्रियर माना जाता है स्पोकन लैंग्वेज से, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट्स लर्न वोकेबुलरी आइटम्स बाय हार्ट, बड़े दिल से याद करते हैं, मन से याद करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोनाउंसिएशन टीचिंग इज स्ट्रेस्ड, इसमें प्रोनाउंसिएशन टीचिंग को स्ट्रेस किया जाता है, ये बात गलत है, प्रोनाउंसिएशन पे जोर नहीं होता। आंसर इसमें डी होगा, 19 का आंसर डी होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, which method of teaching English puts a tremendous strain on students' memories, कौन सा मेथड स्टूडेंट की मेमोरी पर जबरदस्त जोर डालता है? वो मेथड है जीटीएम, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी होती है, वोकैब, वर्ड्स, ट्रांसलेशंस, ग्रामर के रूल्स, ठीक है ना, तो ये वाला मेथड है जिसपे बच्चों की मेमोरी पर जोर डाला जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे जोर डाला जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चूज द ऑप्शन नॉट ट्रू ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन, कौन सा मेथड सही, मतलब कौन सी ऑप्शन सही नहीं है जीटीएम के लिए? वोकेबुलरी एंड ग्रामर आर एम्फसाइज्ड, बिल्कुल एम्फसाइज की जाती है। टारगेट लैंग्वेज मेड क्लियर बाय ट्रांसलेटिंग इनटू द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। लिटरेरी लैंग्वेज स्टडीड एज इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, ये भी सही है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ये गलत हो गया, ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है? डिडक्टिवली, नॉट इंडक्टिवली, ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, इंडक्टिवली नहीं पढ़ाया जाता, तो आंसर इसका डी होगा दोस्तों, ये गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये सच नहीं है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22,
ये अब एग्जाम में है क्वेश्चन, 21 तक तो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे थे। अब ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एम्फसाइज ओनली ऑन द एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग, नहीं। लिसनिंग स्पीकिंग, नहीं। रीडिंग और राइटिंग, बिल्कुल सी आंसर होता है। रीडिंग और राइटिंग पे जोर होता है, लिसनिंग रीडिंग पे नहीं, रीडिंग और राइटिंग पे जोर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इन विच मेथड द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट टू आंसर इन मदर टंग, कौन सा मेथड इसमें टीचर स्टूडेंट को कहता है आंसर इन मदर टंग, भैया मदर टंग में आंसर दे दो, जीटीएम में कहता है। किसमें कहता है? ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में कहता है कि आप मदर टंग में जवाब दे सकते हो, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन की जो लैंग्वेज होती है ना, जो रेफरेंस की लैंग्वेज होती है, मदर टंग ही होती है, स्टूडेंट की मदर टंग, दे सकता है वो जवाब। जीटीएम आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, कौन सा जीटीएम का फायदा नहीं है? नॉट एडवांटेज, कौन सा फायदा नहीं है? इट इज इकोनॉमिकल, फायदा है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी टेस्टेड बाय दिस मेथड, बच्चे को समझ में आता है कि नहीं आता है, इस मेथड से टेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, रीडिंग करवा लो पैसेज को और वो आंसर दे सकता है, क्या चेक हो जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम अननोन टू नोन, नहीं, अननोन टू नोन नहीं होता है, ये नोन टू अननोन होता है। मदर टंग से आप टारगेट लैंग्वेज सीखते हो, तो ये नॉन टू अननोन होता है। तो आंसर इसका ये ये बात सही नहीं है। इट इज मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज बच्चों के लिए इफेक्टिव होता है, ये बात तो सही है, ये वाली बात सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज, कौन सा फायदा नहीं है? ये वाला नहीं, ये अननोन टू नॉन नहीं है, ये नॉन टू अननोन, सी आंसर। According to Tom Thompson and Wyatt, translation method is based on that. किस चीज के ऊपर बेस्ड है? In the process of interpretation of foreign phraseology is assimilated, ये बात थी कि इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन करना सही रहता है। कौन सा मेथड बेस्ड है? और ट्रांसलेशन इंटरप्रेट फॉरेन फ्रेजोलॉजी बेस्ट, ट्रांसलेशन से आप फॉरेन फ्रेजोलॉजी को अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये बात भी सही है। स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन is in is best, is सही कराया था करेक्शंस को, is best learned when compared and contrasted with that of the mother tongue। आप फॉरेन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बढ़िया समझ सकते हो अगर उसको मदर टंग से आप कंपेयर कर लो और कॉन्ट्रास्ट कर लो, कि मदर टंग में ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर उसे कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया समझ जाते हो। तो ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, इन चीजों से आप इजीली समझ सकते हो। तो ये टॉमसन और वाइट ने ये तीनों बातें कही थी। अब ऑल आंसर है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द प्रूसन मेथड, कौन से मेथड को प्रूसन मेथड कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर? जीटीएम को, जर्मन वर्ड है प्रूसन, इसको प्रूसन मेथड कहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना। अमेरिका में विशियर्स ने इसको वहां पे काम किया था, विशियर्स, अमेरिका के अंदर। ग्रामर रिसाइटेशन, ग्रामर को रटना होता है। डिक्शनरी थंबिंग होती है, किसके अंदर? जीटीएम। डिक्शनरी के पेज पलट पलट के वोकैब को याद किया जाता है और ग्रामर को रिसाइट किया जाता है। खूब सारी वोकैब और खूब सारी ग्रामर को रिसाइट करना होता है जीटीएम के अंदर। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड ओल्ड फैशन, किस मेथड को आउटडेटेड या ओल्ड फैशन कहा जाता है? जीटीएम। ये आंसर जीटीएम, ठीक है ना। जीटीएम केम इन इंडिया विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स आए साथ में वो जीटीएम मेथड को लेकर। लॉर्ड मकॉली पढ़ा था आप लोगों ने, अंग्रेज लोग आए तो इंग्लिश में लेकर आए और जीटीएम मेथड को भी साथ में लेकर आए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, जर्मनी में ओरिजिनेटेड हुआ था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अगला पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। मेडिंगर और वो कार्ड्स का नाम पढ़ा था हम लोगों ने, इन दोनों ने या जर्मनी के लोगों ने इसको डेवलप किया था, जर्मनी नाम आएगा। हु इज नोन एज द ओरिजिनेटर,
ओरिजिनेटर किसे कहा जाता है? जेवी मेडिंगर। ओरिजिनेटर किसे कहते हैं? इसको जेवी मेडिंगर। ओरिजिनेटर ये था, बाद में कुछ और लोगों ने भी काम किया, लेकिन मेन शुरुआत इसने की थी, जर्मनी का था, जर्मन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज टीचर ओरिएंटेड? किस मेथड को टीचर ओरिएंटेड या बुक ओरिएंटेड मेथड कहते हैं? जिसमें टीचर ओरिएंटेड होता है, लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑथोरिटी होता है, बुक की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो है जीटीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ए आंसर होगा इसका दोस्तों। फिर देखिए आप, इन विच मेथड चिल्ड्रन कीप सिटिंग एज पैसिव लिसनर? कौन सा मेथड है इसमें बच्चे पैसिव लिसनर की तरह बैठे रहते हैं, कोई ज्यादा रोल नहीं होता, टीचर का ही रोल होता है, बच्चे पैसिव लिसनर होते हैं, वही जीटीएम, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ए आंसर होगा। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ये साइकोलॉजी नहीं है, फिलॉसफी है। किस मेथड की फिलॉसफी है? इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ये फिलॉसफी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आया होगा आपको। ये 34 क्वेश्चंस करवाए आपको मैंने, और जीटीएम मेथड जो छोटा सा एक मेथड है, इस पे कोई से भी क्वेश्चन अब आप आ जाएं, आप इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी थियोरी और ये क्वेश्चंस बहुत समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम लोग डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, उसकी थियोरी, उसके क्वेश्चंस, ऐसे हम लोग हर मेथड की थियोरी और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये हो सकता है ये वाला मेथड मैं आपको यूट्यूब पे दिया हो, और बाकी के मेथड्स आप हमारे ऐप के ऊपर, जेनिथ ऐप के ऊपर ये देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि यू एंजॉयड द क्लास, and thank you so much for attending the class. See you in the next class. Till then, bye bye and take care. Bye. Ciao.